हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज का ये रिनीगेड इमोर्टल का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग ऑक्शन हाउस के अंदर मौजूद थे, जहां पर वो कुछ रेयर ट्रीजर के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि असल में रिसेंटली यहाँ पर ट्रीजर हाउस के अंदर कुछ खास ट्रीजर मौजूद नहीं है। तभी उनमें से एक कहता है कि हाँ, तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा। रिसेंटली जो सेवरल मेजर सेक्ट्स हैं वो यहाँ पर सर्च कर रहे हैं एक ट्रीज़र के लिए, और वो हर एक जगह उस ट्रीज़र को ढूंढ रहे हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर उनमें से कुछ हमें भी मिले। तभी एक बंदा जिसकी आइज़ के ऊपर पट्टी बंद रही थी वो कह रहा होता है कि हाँ, सही कहा तुमने। तो उसका साथी कह रहा था कि 4 मेजर सेक्स तुम्हें नहीं पता, लेकिन फेरी लैंड की तरफ जा रहे हैं और मैंने तो इसके बारे में सुना भी है। तभी वो लड़का चौंक जाता है। दूसरी तरफ वांगलिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर फिलहाल वांगलिन लैंड ऑफ द एंशंट गॉड के अंदर वापस जाता है, क्योंकि यहाँ पर वांगलिन को कुछ बेस्ट चाहिए, क्योंकि बैटल जो होने वाला है फेरी लैंड के अंदर उसमें प्रिपेयर होने के लिए वांगलिन को भी तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। जिसके बाद वांगलिन इसके बारे में ही सोच रहा था और कह रहा था कि मुझे बैटल स्टार्ट होने से पहले ही सारा का सारा काम करना होगा। वांगलिन अपने मॉस्किटो के ऊपर सवार होता और कह रहा था कि मुझे फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना है। जिसके बाद वांगलिन चला जाता है अपने लैंड ऑफ एंशंट गॉड के अंदर फ्लाई करते हुए। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हमें फाइनली दिखाया जाता है लैंड ऑफ द एंशंट गॉड्स, जहाँ पर वांगलिन तो था ही लेकिन इसका मॉस्किटो भी वहीं होता है। तभी यहाँ पर वांगलिन का मॉस्किटो कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि वो अपने आसपास कोई तो चीज़ को सेंस कर पा रहा था। वो तो तुरंत ही वहाँ से फ्लाई करते हुए ऊपर की तरफ को चला जाता है। असल में यहाँ पर वांगलिन भी अपने मॉस्किटो को ही देख रहा था, क्योंकि वो कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करता है। जिसके बाद ये मॉस्किटो बीस तुरंत ही एक क्रैक की तरफ को जाता है, जो कि एक टेलीपोर्टेशन क्रैक लग रहा था। तो यहाँ पर वांगलिन नोटिस करता है कि हाँ, तो इसके अंदर से एक गोल्डन थ्रेड बाहर को आ रहा है, जो कि शायद से कोई स्पिरिचुअल थ्रेड है। तभी मॉस्किटो वांगलिन की तरफ को आके उसे इशारा करता है और वो बार बार वांगलिन को उसे खाने के बारे में कह रहा था। तभी वांगलिन कह रहा था कि अच्छा, तो तुम्हें ये चाहिए। तो वांगलिन तो तुरंत ही अपने मॉस्किटो बीस्ट के लिए उस थ्रेड को पकड़ लेता है, और यहाँ पर वो थ्रेड कुछ कुछ स्नेक टाइप भी लग रही थी। तभी वो मूव करे जा रही होती है। वांगलिन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, उसको ख़त्म करता है, जिसके बाद उसके अंदर उसकी लाइफ फोर्स नहीं बचती और अब वांगलिन तुरंत ही उसे अपने मॉस्किटो को दे देता है। मॉस्किटो को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था इस थ्रेड को लेने के बाद, और वो उसे तुरंत ही खा भी लेता है। वांगलिन नोटिस करता है कि जैसे ही उसके इस मॉस्किटो ने इस थ्रेड को खाया है, तभी यहाँ पर उसके अंदर कुछ तो अजीब सा हो रहा है, और कुछ वक्त बाद उसका मॉस्किटो ब्लास्ट कर जाता है और अब वो एक गोल्डन मॉस्किटो के अंदर बदल गया था। इवन वो यहाँ पे आके कुछ साउंड जब प्रोड्यूस करता है तो पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उसकी बॉडी अब गोल्डन ऑरा से कवर्ड नज़र आ रही थी, और वांगलिन को समझ आ जाता है कि ये जो थ्रेड है वो इसके बीस्ट को काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर रही है। जिसके चलते वांगलिन अब कहाँ ही रुकने वाला था, वो तो तुरंत ही यहाँ पे डिसाइड करता है कि अब तो ये और भी काफ़ी सारे थ्रेड लेके आएगा अपने मॉस्किटो के लिए, और तुरंत ही वहाँ से अपनी अवतार बॉडी के अंदर चला जाता है। वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो ढेर सारे थ्रेड्स मौजूद हैं। तो वांगलिन उन सारे गोल्डन थ्रेड्स को पकड़ लेता है, और फिर उसके बाद वांगलिन तुरंत ही उस जगह से निकल के वापस भी आ गया था। अब वांगलिन के पास काफ़ी सारे थ्रेड्स होते हैं, तो अब वो अपने मॉस्किटो को दे देता है और कह रहा था कि अब तुम यहीं रुको, मैं तुमसे बाद में आके बात करता हूँ। और फिर वहीं चला गया था। वांगलिन अभी स्पिरिचुअल स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, और वो यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे भी बना लेता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन अब दूसरी जगह पर आ जाता है, और यहाँ पर वांगलिन को एक और टेलीपोर्टेशन एरे टाइप चीज़ दिख रही होती है। तभी वांगलिन कह रहा था कि अभी मेरी जो करंट कल्टीवेशन है, इसकी वजह से तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जगह अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। वांगलिन ये कह रहा था कि लास्ट टाइम मैंने श्यूमैन के साथ में एक मिस्टेक कर दी थी, जिसे मैं अब दोबारा से बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उस मिस्टेक की वजह से एक बहुत ही ज़्यादा बड़े कैटास्ट्रोफ का सामना मुझे करना पड़ा था। और कह रहा होता है कि एंशियंट माउंटेन के अंदर जो बुक थी उसके अंदर इस क्लैमिटी के बारे में लिखा हुआ था, और हो सकता है कि वो वापस आ भी जाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्टोन्स वहाँ मौजूद होते हैं उनके आसपास कुछ तो ब्लैक ऑरा आ रहा था। वांगलिन ने अपना फोबिडन फ्लैग भी निकाल लिया होता है, और इसी फोबिडन फ्लैग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब वांगलिन यहाँ पर अपने कॉन्शियसनेस सर्कल का भी इस्तेमाल कर रहा होता है।
वांगलिन यहाँ पर तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लैग को और भी ज़्यादा पावर को प्रोवाइड कर रहा था और कह रहा होता है कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हेवन के वे जो है अटैक करने के वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हैं। जिसके बाद वांगलिन अपने फ्लैग को ही देख रहा था। वांगलिन को काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर वांगलिन ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर ली और अपनी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर भी को वो खर्च कर चुका है। जिसके बाद वांगलिन कह रहा होता है कि लग रहा है कि इतनी पावर इसके लिए इनफ नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बनाऊंगा तो फिर फेरीलैंड के अंदर ये ज़्यादा वक्त तक मेरा साथ नहीं दे सकता। वांगलिन इन सारी बातों के बारे में सोचते हुए अब डिसाइड करता है कि वो एक बड़ा रिस्क लेगा और तुरंत ही अपने फ्लैग के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा पावर लगाने लग जाता है। इवन वांगलिन को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही अपनी रेड लाइटनिंग को समन करता है, और यहाँ पर शायद से वो थंडर ट्रिब्यूलेशन को भी समन कर लेता है। लेकिन स्काई के अंदर से हमें काफ़ी सारी रेड लाइटनिंग भी नज़र आ रही थी जो कि जाके उसकी पावर के साथ में टकराती है। वांगलिन इसको देखकर हैरान था कि सडनली क्या हो गया है, लेकिन तभी उसका वो जो फ्लैग होता है वो वहाँ पर मूव करते हुए वांगलिन के पास को ही आ जाता है, और वांगलिन इसे देख के अब कुछ और भी सोचता है। इससे पहले वांगलिन कह रहा होता है कि अभी फ़िलहाल इस जगह पर जो क्लैमिटी होने वाली है उसके बारे में मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल मुझे इस जगह पे अपनी पावर को मेंटेन करना चाहिए, और यहाँ पर मैं इसे एक बार फिर से करूँगा। वांगलिन तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ एलिक्सर निकाल लेता है और उसको यहाँ पर ड्रिंक भी करता है, क्योंकि वांगलिन अभी थोड़ा पावर ड्रेन हो चुका है और उसको पावर चाहिए ही है। तभी अपने कॉन्शियसनेस सर्कल का भी इस्तेमाल वांगलिन लगातार करे जा रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी वक्त ऐसे ही बीत गया था, और फाइनली वांगलिन को देखते हैं जिसने अपने इस फोबिडन फ्लैग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। वांगलिन बस उसे एक ही बार मूव करता है और सिर्फ एक बार मूव करने भर से ही यहाँ पर इसके फ्लैग से आसपास के जो बड़े बड़े ह्यूज स्टोन्स होते हैं वो भी यहाँ पर टूट जाते हैं। वांगलिन इसे देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड था और कह रहा होता है कि अब मैं इसे किसी भी कैटास्ट्रोफ के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये मेरा ट्रम्प कार्ड बनने वाला है। किसी भी सिचुएशन के अंदर इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ कुछ नहीं रहेगी। लेकिन तभी वांगलिन को याद आती है उस बंदे की बात जिससे वांगलिन लैंड ऑफ गॉड्स के अंदर पहले भी मिल चुका था। तब उसने वांगलिन को एक फोबिडन बैनर रूइन दिया होता है और कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वांगलिन को इसके बारे में याद आता है जब उस बंदे ने ये कहा था कि तुम वर्ल्ड के किसी भी बीस्ट को इससे कंट्रोल कर सकते हो और वो तुम्हारे साथ में सूट भी करेगा, लेकिन ये जो आइटम है वो स्पिरिचुअल एनर्जी को सक करता है। तो जितना ज़्यादा पावरफुल बीस्ट होगा उतनी ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारी बॉडी से खर्च होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका अच्छा इस्तेमाल कर पाओगे। जिसके बाद वांगलिन अब इस बैनर को ही निकाल लेता और कह रहा था कि लगता है कि इसको यूज़ करने का समय आ चुका है। वोट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और यहाँ पर वांगलिन कुछ ढूंढने के लिए निकल चुका था और हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी तेज़ी के साथ फ्लाई करता हुआ जा रहा था। वांगलिन काफ़ी एक्साइटेड भी नज़र आ रहा होता है और कह रहा था कि लग रहा है कि यहाँ से सारे स्पिरिट बीस्ट भाग चुके हैं। लेकिन तभी उसे कुछ तो सेंस होता है, उसे सामने दिखता है कि यहाँ तो दो स्पिरिचुअल बीस्ट के अंदर फाइट चल रही है और बीस्ट भी कोई ऐसे वैसे नहीं है। वांगलिन को कुछ लेवल के बीस्ट लग रहे थे। एक तरफ तो हमें यहाँ पर थंडर टॉर्च दिखाया जाता है, दूसरी तरफ यहाँ पर एक ड्रैगन था जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो उस टॉर्च के पीछे ही पड़ा हुआ था और यहाँ पर उसको ख़त्म करना चाह रहा होता है। वांगलिन की नज़रें भी इन दोनों के ही ऊपर थी। तभी वांगलिन नोटिस करता है कि थंडर टॉर्च तो काफ़ी सारी थंडर को इकट्ठा करते हुए यहाँ पर इस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहा है, जिससे वो अच्छा खासा इंजर्ड भी हो गया है। लेकिन थंडर टॉर्च तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से से वो लगातार अटैक करे जा रहा था, जिससे कि ड्रैगन भी काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो जाता और वो भी अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी शैन को देखते हैं जो कि काफ़ी वक्त बाद एंट्री लिया है और कह रहा था कि बॉस ये तो बहुत ही ज़्यादा शानदार चीज़ लग रही है। वांगलिन इन लोगों की पावर को देख रहा होता है और कह रहा था कि कंपैरिजन करूँ तो ये टोड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वांगलिन की नज़रें मोस्टली इस टोड के ऊपर ही थी। इवन ये टोड इतना ज़्यादा चालाक होता है कि ये पहले भांप लेता है कि किस तरीके से ड्रैगन अटैक करेगा, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसके वीक पॉइंट के ऊपर अटैक कर देता। उसके बाद तो थंडर टॉर्च जो था वो काफ़ी गुस्से से उसके ऊपर अटैक करने लगा था। हालांकि ड्रैगन भी खुद को आज़ाद करवा के आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वांगलिन और साथ ही शैन यही कह रहे थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है।
तभी शैन यहाँ पर समझ जाता है कि वांगलिन के दिमाग के अंदर आखिर क्या चल रहा है और वो वांगलिन से कहता है कि बॉस क्या अब आप इसको कलेक्ट करने वाले हो। तो वांगलिन उसे इन्हीं नज़रों से देख रहा था कि हाँ वो इसे कलेक्ट तो ज़रूर से ही करेगा। जिसके बाद वांगलिन इसके बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर आगे क्या करना है। तभी वांगलिन डिसाइड करता है कि वो इस थंडर फ्रॉग को ही हासिल कर लेगा। हालांकि वो जो थंडर फ्रॉग था वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुका होता है। जिसके बाद यहाँ पर वांगलिन की नज़र भी उसके ऊपर थी और कह रहा होता है कि फ़िलहाल तो मुझे इस फ्रॉग को ही हासिल कर लेना चाहिए। जिसके बाद वांगलिन अभी सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये जो थंडर फ्रॉग होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुका था और उससे आगे मूव नहीं हुआ जा रहा होता। और अगर ज़्यादा वक्त तक वो इस जगह पर रुकने की कोशिश करता तब हो सकता था कि अब वो ड्रैगन के हाथों मारा जाता। वांगलिन को लगता है कि ये मौका सही है इसको अपने पास में करने का, जिसकी वजह से वांगलिन तुरंत ही आगे बढ़ता और हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन यहाँ पर तुरंत ही उस बैनर को भी निकाल लेता है। साथ ही यहाँ पर उस फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्टिवेट करता है, क्योंकि इस जगह से भागना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट इस थंडर टोड को हासिल करना है। वांगलिन तुरंत ही इससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात को समझ जाना चाहिए, और तुरंत ही उस बैनर को निकाल लेता और कह रहा था कि इससे बाहर हो जाओ। अब वो टोड जो था उसके पास में भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तुरंत ही उस बैनर के बाहर से निकल जाता है। और यहाँ पर जैसे ही वो वांगलिन के साथ में अटैच्ड होता है तभी वांगलिन के मुंह से ब्लड आने लगा था। इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वांगलिन यहाँ पर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट को अपने पास में रख रहा है। एज अ ट्रम्प कार्ड ये सही भी रहेगा। जिसके बाद वांगलिन और उसका अवतार तुरंत ही वहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि ये थंडर ड्रैगन जो है इसके चक्कर में फंसना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहेगा। हालांकि थंडर ड्रैगन जो था वो अब वांगलिन की इस हरकत पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। इवन वो तो यहाँ पर चिल्लाने भी लगा था वांगलिन के ऊपर और साथ ही काफ़ी ज़्यादा भड़क भी रहा होता है। लेकिन तभी वांगलिन वहाँ से निकल के आ गया था सेफली। देखने वाली बात ये थी कि वांगलिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है। जिसके बाद उसका मॉस्किटो भी वांगलिन को देख के थोड़ा शॉक्ड में था कि सडनली वांगलिन को क्या हो गया है। शैन भी वांगलिन से पूछता है कि बॉस आप ठीक तो हो। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि उसको हैंडल करना वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इवन एक मोमेंट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि सारी के सारी स्पिरिचुअल पावर मेरी बॉडी के अंदर से ही सक कर लेगा। जिसके बाद वांगलिन उठकर खड़ा हो जाता है, तुरंत ही उस बैनर को निकालता है जो कि साइज में अब काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हो चुका था। और उसके बाद इस थंडर टोड की एंट्री भी वहाँ पर हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अपने सामने खड़े हुए मॉस्किटो को देख रहा था। जिसके बाद इस मॉस्किटो को देखते हैं, जो मॉस्किटो यहाँ पर पीछे को हट रहा होता है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि टोड लगातार यहाँ पर भड़काए जा रहा होता मॉस्किटो को। जिसके बाद वांगलिन के पास में वो बैनर भी आ चुका था और अब वांगलिन के हाथ में वो एक ब्रेसलेट के रूप में आ जाता है। वांगलिन भी इस ब्रेसलेट को देख रहा था और यहाँ पर वांगलिन इसको अपने दूसरे हाथ से टच करके देखता है। जिसके बाद उसकी जो पावर थी वो जाके वांगलिन के साथ में मर्ज हो जाती है और अब एक तरीके से ये जो टॉड है वो वांगलिन से पूरी तरह कनेक्ट हो गया है। वांगलिन उसी को देख रहा था और समझ जाता है कि असल में ये जो बीस्ट इसके सामने खड़ा है वो एक स्पिरिट किंग भी है। जिसके बाद वांगलिन इस ब्रेसलेट को भी देख रहा था और कह रहा होता है कि मुझे इसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन करना होगा, क्योंकि अगर मैंने इसको मेंटेन ना किया तो जो स्पिरिचुअल पावर मेरी बॉडी के अंदर मौजूद है ये बीस्ट उसी को सक कर लेगा। तभी वांगलिन यहाँ पर इसके बारे में कह रहा था कि मुझे एडवांस में ही इसके बारे में सोच के रखना होगा, क्योंकि ये एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है। लेकिन तभी उस मॉस्किटो को देखते हैं जो कि अभी तक डरा हुआ था, लेकिन अब उसे बहुत गुस्सा आने लगा होता है। वो तुरंत ही आगे बढ़ने वाला था टोड के ऊपर हमला करने के लिए। टोड भी एक स्पिरिचुअल थंडर बोल बनाता और तुरंत ही अटैक कर देता है मॉस्किटो के ऊपर। जिसके बाद मॉस्किटो और बीस्ट दोनों के ही बीच एक काफ़ी खतरनाक सी टक्कर हो जाती है। वांगलिन भी खड़ा होकर यही देख रहा था कि आखिर क्या हो गया है इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। इवन इस बीच यहाँ पर वांगलिन को थोड़े बहुत स्टोन्स आके भी हिट होते हैं और ये लोग जब वांगलिन कहता है कि बस शांत हो जाओ तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अजीब तरीके से ये डर जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी गुस्से से देख रहे थे। तभी वांगलिन यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको कल्टीवेट भी करना था और यहाँ पर शैन को कह के जाता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कह के जा रहा हूँ कि ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से न लड़ें जब तक मैं कल्टीवेट नहीं कर लेता। शैन बेचारा वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि उसकी न्यू ड्यूटी लग चुकी थी, तो वो यही देख रहा होता है कि बस ये मौज की तोड़ दोनों आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ें। 6 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शैन बेचारा
बेचारा थक गया था और देख रहा होता है कि ये तो अभी भी एक दूसरे के ऐसे ही दुश्मन बने हुए हैं और वांग लिन अभी भी कल्टीवेट ही कर रहा था। तभी यहाँ पर शैन को अब थोड़ी बहुत नींद आने लग जाती है और जैसे ही वो नोटिस करता है कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है तो वही देखता है कि ये दोनों तो ऑलमोस्ट एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं। तभी वो कह रहा था कि क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी चैन नहीं है जो तुम एक बार फिर से ऐसे ही लड़ रहे हो। तभी यहाँ पर वांग लिन भी बैठा हुआ था और अब वो ऑलमोस्ट अपनी कल्टीवेशन में से उठने वाला होता है, लेकिन तभी स्पेस क्रेक वहाँ पर आता है। असल में यहाँ पर वांग लिन ने जब उन थ्रेड्स को कैच किया था तभी वहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली वांग लिन ने उन थ्रेड्स के बॉस को अटेंशन दिलवा दी थी, जिसके चलते अब वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो चुका होता है और तुरंत ही वहाँ से अपीयर हो जाता और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अपीयर हुआ था। शैन तो इसे देख के ही डर रहा था और कह रहा था कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा, और उसके बाद वांग लिन को उठना ही पड़ता है। तभी वांग लिन एक शील्ड बनाता है खुद को बचाने के लिए, साथ ही वांग लिन के मुंह से ब्लड भी आ गया था। वो तुरंत ही अपने काफ़ी सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करते हुए इस शील्ड को पावर प्रोवाइड करता है। इवन यहाँ पर वांग लिन जहाँ जहाँ जा रहा होता है वो बॉस थ्रेड भी वांग लिन के पीछे पीछे ही जा रहा था, उसे सांस लेने की फुर्सत भी नहीं दे रहा होता। वांग लिन कह रहा मुझे इस बात का डर है कि अभी फ़िलहाल मैं अपनी करंट पावर से इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा करना तो पड़ेगा ही। तभी वांग लिन यहाँ पर एक फॉर्मेशन को तुरंत ही एक्टिवेट करता है इसको पकड़ने के लिए और तुरंत ही उस फॉर्मेशन वाले बीच एरिया के अंदर आके खड़ा हो गया था, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल इसको नहीं पता होता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन वांग लिन ने अपना सुपर प्लेन खेल दिया था। तभी यहाँ पर तुरंत ही ये थ्रेड फंस जाता है वांग लिन की फॉर्मेशन के अंदर और अब वो उससे बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर वांग लिन भी उसके पीछे पीछे जाता है। शैन काफ़ी परेशान था और कह रहा होता है कि बॉस अब आप क्या करोगे और आप कहाँ जा रहे हो। वांग लिन उससे कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, इसको तो मैं हैंडल कर ही लूँगा। जिसके बाद अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। असल में ये जो जगह है वो बैटल फील्ड है और दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है एक जगह का जहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी उनमें से जो सबसे ज़्यादा बड़ा पर्सन था, यानी कि उन सभी लोगों को कुछ बता रहा होता और कह रहा था कि अब आपकी कल्टीवेशन एक दूसरे लेवल पर पहुँचने वाली है, तो आप सभी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखें। इवन यहाँ पर वो सभी लोगों से ये भी कह रहा होता है कि अभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। तभी वो सारे के सारे इस बंदे को शुक्रिया अदा करते हैं इसके एफर्ट्स के लिए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कुछ स्टोन्स लेता है, उनकी फॉर्मेशन बनाने वाला था और अपने ब्लड की एक ड्रॉप का इस्तेमाल करते हुए उसको तुरंत ही एक्टिवेट भी कर देता है, जिसके बाद एक बीम लाइक लाइटनिंग जाकर हिट होती है स्काई से। लेकिन तभी ये सारे के सारे नोटिस करते हैं कि यहाँ तो एक स्पेस क्रेक ओपन हो गया है। इवन ये बंदा तक खुद डर जाता है कि भाई साहब ये क्या चीज़ है, और उसकी नज़र पड़ती है वांग लिन के ऊपर जो कि असल में बैटल फील्ड के अंदर होता और कलेक्ट कर रहा था सोल को। वांग लिन के आसपास थाउजेंड्स ऑफ सोल होती हैं। ये चीज़ देखकर तो ये होस्ट भी डर जाता है, क्योंकि उसे अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वांग लिन असल में यहाँ पर इसलिए भी आया था क्योंकि उसे अपनी डीमन आर्मी बिल्ड करनी थी वापस से, और साथ ही डीमन आर्मी को बिल्ड करने के लिए उसे सोल्स की ज़रूरत तो होगी। बाकी सारे लोग भी डर जाते हैं और कह रहे थे कि आखिर ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी वांग लिन एक साथ सारी की सारी सोल्स को डिवोर करने लग जाता और धीरे धीरे करके वो सारी की सारी वांग लिन के अंदर ही जाकर समाने लगी थी। ये एक खौफनाक नज़ारा होता है बाकी सभी लोगों के लिए, और वो सभी इस खौफनाक नज़ारे को देख के बहुत ज़्यादा डर चुके थे। इवन उसके बाद वांग लिन काफ़ी डोमिनेटिंग वे में उस जगह पर अपीयर होता है, तो सभी लोग बहुत डर के उसको देख रहे थे और ये सारे के सारे यही सोच रहे होते हैं कि ये जो बंदा है जिसने अभी इतने थाउजेंड्स ऑफ सोल को डिवोर किया है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका नेक्स्ट टारगेट हम ही हो जाए। तभी वो होस्ट आगे बढ़ता और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुली वांग लिन से बात करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि क्या हम आपके बारे में जान सकते हैं। तभी वांग लिन इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता था और कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो कह रहा था कि असल में मेरा नाम वू विंगो है। तभी वांग लिन वहाँ पर ज़्यादा टेंशन पे नहीं करता इन लोगों पे और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद वो बंदा कह रहा था कि आखिर ये पर्सन था कौन, वो भी इतने ज़्यादा डेडली ऑरा के साथ में, ऐसा लग रहा है कि शायद से कोई फैमिली एंसिस्टर था, लेकिन था बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल। जिसके बाद वांग लिन वहाँ से केव के लिए निकल रहा था, तुरंत ही वहाँ पर बैठ के वो कल्टीवेट करने लगा था और कह रहा था मैंने काफ़ी सारी स्पिरिट्स को कलेक्ट कर लिया है और अब मेरे पास में डीमंस भी है और साथ ही मेरे पास ढेर सारे वेपन्स भी हैं जिनको मुझे रेडी करना होगा। तो वांग लिन यहाँ पर उनको रेडी भी करता है और अब वांग लिन के पास में एक वुड का पीस था, क्योंकि अब यहाँ पर वांग लिन को नेक्स्ट अपना काम जो करना था वो था वुड कर्विंग करना। तो अब यहाँ पर वांग लिन बैठ गया है, क्योंकि अब यहाँ से वांग लिन वुड कर्विंग काफ़ी वक्त तक करेगा। वो वुड कर्विंग को स्टार्ट करता है और हमें बताया जाता है कि पूरा 1 साल वांग लिन को ऐसे ही वुड कर्विंग करते करते निकल गया है और इसने यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेचूज़ को कर्व किया है। और अब इस बार जो वांग लिन ने स्टेचूज़ बनाए थे वो काफ़ी ज़्यादा, और वो एंशियंट गॉड के ट्रिक्स को भी यहाँ पर यूज़ करता है, क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी आगे के वक्त में। जिसके बाद वांग लिन इन सारे वेपन्स के बारे में सोच के कह रहा होता है कि सारे के सारे वेपन्स मेरे बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। और अब यहाँ पर वांग लिन एक स्क्रोल भी खोल के देखता है और जैसे ही वो उस स्क्रोल को ओपन करता है तो उसके अंदर से ढेर सारा डोमिनेटिंग ऑरा भी निकल रहा था। वांग लिन इस ऑरा को देख के कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा स्पेस क्रेक आ जाता है। वांग लिन इसे देख रहा होता है और कह रहा था कि वो वक्त फाइनली आ ही गया। जिसके बाद वांग लिन अपने हेवनली रेन कोल्ड रन को निकाल लेता है और उसके बाद यहाँ पर अब वांग लिन का यहाँ से निकलने का समय हो चुका था। वांग लिन अपने स्ट्रो हेड को लगा लेता है, जिससे कि अब उसका फेस और उसकी आइडेंटिटी यहाँ से तुरंत ही अब ब्लर हो जाएंगे और कोई भी इसके बारे में जान नहीं सकेगा। लेकिन तभी जैसे ही वांग लिन वहाँ से जा रहा होता है तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर युन क्वेजी भी यहाँ पर मौजूद थे, जो कि वांग लिन को देख के कह रहे होते हैं कि लिटिल वन, यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो और स्ट्रो हेड का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारी लाइफ ख़तरे में आ सकती है। तभी कुछ बच्चे वहाँ आ जाते हैं जो कि युन क्वेजी से बात करने लगे थे और यहाँ पर युन क्वेजी भी उनसे कह रहा होता है कि असल में काफ़ी सालों पहले इमोर्टल्स काफ़ी तेज़ी के साथ डाइड हो रहे थे और किसी को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। इवन फेरी वर्ल्ड भी काफ़ी बुरे तरीके से सफ़र कर रहा था, लेकिन जो मॉन्क थे उन्होंने गिव अप नहीं किया। जैसे ही फेरी वर्ल्ड का गेट ओपन हुआ वो सारे के सारे वहाँ काफ़ी तेज़ी के साथ रश करते हुए जाने लगे और जो रिमेनिंग ट्रीजर्स थे उनको हासिल करने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसा कि वो कह रहे थे वैसा असल में हो भी रहा होता है, क्योंकि सारे के सारे कल्टीवेटर्स वहाँ से निकल के जा रहे थे। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।